नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद केडी सर में स्वागत है। साथियों आज कैलेंडर की ये 5वीं क्लास होगी और इस 5वीं क्लास में हम आपको एक छोटी सी क्लास होगी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं देंगे, छोटी सी क्लास होगी जिसमें हम एक टाइप का क्वेश्चन देंगे। वो टाइप क्वेश्चन ये होगा, सेम ईयर जो कैलेंडर जो कैसे बनाते हैं, सेम ईयर कैलेंडर, सेम ईयर कैलेंडर कैसे पहचानते हैं, सेम ईयर कैलेंडर कैसे निकालते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बताने वाले हैं जिसमें आप लोग थोड़ा सा रट भी लेते हो तो थोड़ा सा बेसिक भी बताएंगे और बहुत ज़्यादा डीप नहीं ले जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप ले जाएंगे तो आप बोर होते रहेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा डीप नहीं, शॉर्ट माध्यम से शॉर्ट कैसे निकालते हैं वो चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। जैसे आप क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर सन 2017 का जो कैलेंडर है, सन 2017 का कैलेंडर किस कैलेंडर के साथ समानता रखेगा, या सन 2017 का जो कैलेंडर है किस कैलेंडर के समान कैलेंडर होगा, तो ऐसे पहचानते हैं। जैसे हम ये कह दें सन 2000 कैलेंडर में 1 जनवरी की जो शुरुआत है मान लो मंगलवार से होती है ना, तो ऐसा कौन सा वर्ष है जिसका जो कैलेंडर होगा वो 1 जनवरी मंगलवार से ही शुरुआत होगी। साथियों बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कोशिश करना समझने की। जैसे मान लीजिए आपका जैसे 2017 का जो कैलेंडर है उसकी 1 जनवरी को मान लो मंगलवार दिन जो है, तो जो आगे कौन सा वर्ष ऐसा होगा जिसका जो 1 जनवरी का जो दिन होगा वो मंगलवार को ही होगा, या 1 जनवरी का जो दिन होगा या मंगलवार से ही उस ईयर की शुरुआत होगी। जैसे सन 2017 की शुरुआत मंगलवार से हो रही है, तो ऐसा कौन सा कैलेंडर होगा, किस वर्ष का कैलेंडर होगा जिसमें उसकी शुरुआत मंगलवार से ही होगी। तो साथियों देखते हैं यहाँ पर, अगर हम ये कह देते हैं कि 2017 में अगर क्या नाम है, सन 2017 में मंगलवार है, कोई दिन मान लो या 1 जनवरी ही मान लो, है ना। और 2018 जो होगा भाई, जब साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में बढ़ते हैं, एक साधारण वर्ष में साथियों यहाँ पर इस बात का बहुत ध्यान रखना, एक साधारण वर्ष में जो विषम दिन होता है वो कितना होता है साथियों, 1। और लीप वर्ष में जो विषम दिन होता है वो कितना होता है साथियों, 2। इस बात को समझने की कोशिश करना और याद रखना, लीप वर्ष में जब कोई बात हो रही है और वहाँ पर फरवरी का महीना जॉइंट होता है तो ही हम वहाँ पर 2 दिन ऐड करेंगे, अन्यथा 2 ऐड नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आप सभी, और कैसे करना है कैसे नहीं करना है इस बात का भी ध्यान बहुत ज़्यादा रखना जरूरी है ना। तो देखते हैं साथियों क्या करना है। 2018 में देखो, ये साधारण ये भी साधारण, तो 1 दिन बढ़ेगा, तो यहाँ कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बेसिकली बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ को, बुधवार हो जाएगा। फिर 2019 को कौन सा दिन होगा, 1 दिन फिर प्लस हो जाएगा, तो बृहस्पतिवार हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 2020 है, याद रखो साथियों 2020 मतलब 1 जनवरी तक बात कर रहे हैं हम, 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 जनवरी तक बात होगी। तो 2019 की जो 1 जनवरी है और यहाँ 2020 में 1 जनवरी तक बात कर रहे हैं, इसका मतलब फरवरी का महीना यूज नहीं हुआ है, तो 1 ही दिन प्लस करेंगे, मतलब यहाँ पर शुक्रवार आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार। लेकिन यहाँ पर अब 1 जनवरी 2020 के बाद बात होगी, तो यहाँ पर फरवरी का महीना अगले जो क्या नाम है 2021 के लिए ऐड होगा। अब 2020 से 2021 तक जाएंगे तो वहाँ फरवरी का महीना 29 का यूज होगा यहाँ, इसलिए यहाँ पर 1 दिन की जगह 1 दिन जो बढ़ाया है उसकी जगह हम 2 दिन बढ़ा देंगे, तो 2021 जो होगा साथियों वहाँ 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आएगा, शनिवार नहीं आएगा, यहाँ पर साथियों आएगा रविवार। 2022 को कौन सा दिन होगा साथियों, सोमवार। और यहाँ 2023 को कौन सा दिन होगा साथियों, मंगलवार। अब ध्यान देना, मंगलवार यहाँ पर दिन था 2017 को और मंगलवार दिन यहाँ पर आया 2023 को। मतलब कहने का ये है कि 1 जनवरी 2017 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी सन 2023 को मंगलवार होगा।
इसका मतलब साथियों यहाँ पर 2017 वाला कैलेंडर 2023 के कैलेंडर के साथ समानता रखेगा। 2017 का कैलेंडर 2023 की बराबरी में 2023 के समान कैलेंडर की समानता होगी। तो यहाँ पर ध्यान दो साथियों, कितना ऐड हुआ है यहाँ पे, 2017 में कितना प्लस किया जो 2023 हो गया। तो यहाँ पर साथियों 2017 में 6 ऐड किया गया, 6 प्लस किया गया। बात समझ में आ रही है, कितना प्लस किया गया, 6 प्लस किया गया। तो 2017 में जब 6 प्लस कर दिया तो यहाँ पर 2023 आया, 2017 वाला जो कैलेंडर है 2023 के साथ समानता रखेगा। बहुत बेहतरीन बात बताने जा रहा हूँ। और यहाँ एक बात और जान लीजिए, नोट में एक बात और जान लीजिए साथियों, बहुत बेहतरीन बात है। ये बात अगर गड़बड़ कर दी तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि 6 जोड़ दें या 11 जोड़ दें या 28 जोड़ दें, तो कैसे जोड़ दें, कहाँ जोड़ दें, वो चीज़ आप देखेंगे। नोट करने के बाद देखिए साथियों, यहाँ पर यदि वर्ष जो है जो दी गई है वो अगर साधारण है, कैसी है साथियों, अगर वो वर्ष साधारण है तो साधारण वर्ष के साथ जो समानता रखेगी वो भी वर्ष कैसी होनी चाहिए, साधारण होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो वर्ष साधारण है और जो समानता रख रही है वो वर्ष लीप है, ऐसा नहीं होगा। साधारण वर्ष के समान रूप में दूसरी वर्ष जो होगी, जो समानता रखेगी, जो कैलेंडर समान होगा, वो वर्ष भी साधारण ही होनी चाहिए। यदि वर्ष जो है वो लीप है तो लीप वर्ष के साथ जो समानता रखेगी, समानता रखने वाली वर्ष भी साथियों कैसी होनी चाहिए, लीप वर्ष ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात नोट करके लिख लीजिएगा, जिसमें मैं आप लोगों को नोट करा दे रहा हूँ। यहाँ पर एक बात नोट करा दे रहा हूँ नंबर 1 में, साधारण वर्ष के समान समानता रखने वाली वर्ष साधारण ही होगी। कैसी होगी, साधारण। जैसे यहाँ 2017 साधारण है तो 2023 भी कैसी है, साधारण ही। ऐसा नहीं है कि 2022 समानता का रूप लेगी, ऐसा नहीं होगा, है ना, सॉरी 2020 लेगी, ऐसा नहीं होगा। साधारण वर्ष अगर है, इसके समान जो वर्ष आएगी, समानता जो दर्शाएगी, वो भी साधारण ही होगी। अब यहाँ दूसरी बात, दूसरा पॉइंट है साथियों, लीप वर्ष के समान समानता रखने वाली वर्ष लीप वर्ष ही होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना। अब आप ये कह रहे हो कि साधारण वर्ष कैसे पता लगेगी, लीप वर्ष कैसे पता लगेगी। तो साथियों हमारी जो बैक की एक क्लास है, पूर्व में क्लास में मैं बता चुका हूँ कि साधारण वर्ष कैसे पहचानी जाती है और लीप वर्ष कैसे पहचानी जाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि साधारण वर्ष कैसे पहचानी जाएगी और लीप वर्ष कैसे पहचानी जाएगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो देखिए साथियों, यहाँ पर वर्ष जो है उसमें 4 या 400 से भाग देकर 4 या 400 से भाग देकर साधारण या लीप वर्ष का पता लगाते हैं, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर जो भी वर्ष है, मान लो शताब्दी के अंडर है, जैसे 1904 है, 2020 है, 2015 है ना, ये वर्ष है, तो आप 4 से भाग देंगे। कितने से? 4 से भाग देंगे। और 4 का भाग यदि पूर्णतः चला जाता है, इसमें 4 का भाग क्या पूरा जाएगा, देख लीजिए, जाएगा। और 4 का भाग जाएगा, देख चलो, 4 × 16 बचा 3, 4 × 7 28 बचा 2, 4 × 6 = 24, मतलब पूरा जा रहा है, पूरा जा रहा है। तो ये वर्ष कैसी होगी? लीप वर्ष होगी। कैसी वर्ष होगी साथियों? ये लीप वर्ष होगी। और इस 2020 में भी 4 का भाग जा रहा है पूरा, इसका मतलब ये भी लीप होगी। 2015 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये कैसी होगी? साधारण होगी। कैसी होगी? साधारण होगी। बात समझ में आ गई? ऐसे साधारण और लीप पहचान लेते हैं। अगर हमारी शताब्दी वर्ष है, मतलब जैसे 2000, 1900, 1700,
2000, यहाँ लिख दो 1800, है ना। ये पीछे कम से कम 100 का मल्टीपल हो। अगर 100 का मल्टीपल है शताब्दी वर्ष कहलाएगी। तो इसमें आप 400 से भाग देंगे, कितने से? 400 से। और 400 से भाग यदि पूरा पूरा चला जाए तो लीप वर्ष होगी, अन्यथा साधारण वर्ष। क्या इसमें 400 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो ये आपकी लीप वर्ष होगी। इसमें 400 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है तो आपकी कैसी होगी? साधारण वर्ष होगी। इसमें नहीं जा रहा है तो साधारण वर्ष होगी। इसमें नहीं जा रहा है तो कैसी होगी? साधारण वर्ष होगी। इतनी बात समझ में आ गई कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष हम लोग कैसे पहचानते हैं। इस चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, यहाँ पर एक बहुत ज़ोरदार तरीके से हमारे सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे मैं एक बहुत बेहतरीन बात बताने जा रहा हूँ जो सारे बच्चों तक हमारी बात पहुँच सके। क्लियर है? तो ध्यान देते हैं साथियों, वो बात क्या बताने जा रहे हैं, इस चीज़ पर ध्यान देना। मैंने जैसे यहाँ +6 किया, कब 6 जोड़ेंगे, कब हम 12 जोड़ेंगे, कब हम 28 जोड़ेंगे, कब हम 11 जोड़ेंगे, इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों ध्यान देंगे, क्या है क्या नहीं है, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गौर करना है हम सभी लोगों को। तो देखते हैं, मैं एक बात बताने जा रहा हूँ। देखिए, छोटी क्लास है बट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, और ये इंपॉर्टेंट बात बहुत ही ज़रूरी है आप लोग के लिए, है ना। देखते हैं क्या है क्या नहीं है। मैं अभी 6 वाली बात मैंने सिद्ध की है, और अभी मैं 11 वाली बात भी सिद्ध करूँगा, 28 वाली बात भी सिद्ध करूँगा। तो देखते हैं साथियों, मैं मान लीजिए यहाँ पर 6 वाली बात पहले मैं सिद्ध कर दूँ। एक छोटी सी बात ऐसे भी देखा जा सकता है, मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको। मान लो यहाँ 2000 हमने 17 माना, यहाँ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है ना। ये वर्ष हैं, हमने मान ली ये वर्ष हैं, है ना। अब देखो इसमें विषम दिन कितना होता है? साधारण वर्ष है, सीधी सी बात है, विषम दिन 1 होगा। साधारण वर्ष है, विषम दिन 1 होगा। साधारण वर्ष है, विषम दिन 1 होगा। लीप वर्ष है, विषम दिन 2 होगा। साधारण वर्ष विषम दिन 1 होगा। साधारण वर्ष विषम दिन 1 होगा। साधारण वर्ष विषम दिन होगा। लीप वर्ष विषम दिन 2 होगा। साधारण वर्ष विषम दिन 1 होगा। साधारण वर्ष विषम दिन 1 होगा। मैं थोड़ा एक सिद्ध करना चाह रहा हूँ कि क्यों 11 जोड़ते हैं, क्यों 6 जोड़ता हूँ, क्यों 28 जोड़ता हूँ, क्यों 12 जोड़ता हूँ, क्यों 40 और 12 वाला कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा आप लोगों को कि क्यों और कब जोड़ता हूँ। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो साथियों, जहाँ 7 का जोड़ा बन जाए, 7 का पेयर बन जाए, 1 2 3 और 2 5 6 और 1 7। अब देखो हमारा 7 कहाँ तक बना? यहाँ तक बना। तो जहाँ तक 7 के बाद ही तो अगला डे जो है वही दिन रिपीट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? सप्ताह में 7 दिनों के बाद जो अगला दिन होता है, 8वां दिन, वही दिन होता है जो पहला दिन होता है। तो साथियों, यहाँ 7 दिन यहाँ तक बन गए। ये बात तो आपको सभी को पता ही थी। 7 दिन यहाँ तक आपके बन गए। तो अगला जो 8वां दिन है, इसका मतलब यहाँ पर वही दिन फिर वहीं से रिपीट होगा। इसका मतलब 2017 वाली ईयर यहाँ पर देख लीजिए, 2017 वाली ईयर देखो फिर रिपीट होगी। वो ईयर कौन सी होगी? 2023 होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने वर्ष हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 साल बाद आपकी 7वीं ईयर जो है वही। अब यहाँ पर कितना प्लस हुआ? 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पर आपका 6 प्लस हो गया। ये साधारण थी, ये भी साधारण है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात निकल के आती है। वो बात ये निकल के आती है, यदि जैसे हमने जो भी दिया है, जो भी विषम दिन दिया है ना, इस चीज़ पर ध्यान देंगे। जो भी वर्ष है, इस वर्ष में ऐसे मान लो 2017 वर्ष है, 2017 है, ठीक है ना। 17 भी जो ईयर है 2017 भी, तो 17 में हम 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने के बाद अगर विषम दिन 1 बचे, कितना बचे साथियों? 1। विषम दिन 1 बचे तो याद रखना यहाँ पर ऑड डे अगर 1 बचे तो जो भी वर्ष है उस वर्ष में कितना जोड़ोगे? 6 को जोड़ोगे, प्लस 6 करोगे। जिस ईयर के समान आप कैलेंडर पूछ रहे हैं कि इस ईयर का कैलेंडर किस कैलेंडर के साथ समानता रखेगा, या 2017 या 2018 का कैलेंडर किस कैलेंडर के बराबरी में समानता रखेगा,
तो आप जो भी ईयर दी जा रही है उस ईयर के पीछे 2 अंक से जो संख्या बनी है उसमें आप 4 से भाग दे दीजिए, और 4 का भाग देने के बाद अगर शेषफल यहाँ 1 बचता है, कितना बचता है शेषफल 1, अगर शेषफल 1 बचता है तो याद रखना साथियों, यहाँ पर आप दी गई वर्ष में 6 जोड़ोगे। कितना जोड़ोगे? 6 जोड़ोगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दी गई वर्ष में आप 6 प्लस करोगे। और अब यहाँ पर ये तो जब 6 प्लस करना हो तब की कंडीशन वाली बात है। अब हम 11 प्लस कैसे करते हैं, वो 11 वाला मैटर देख लीजिए आप, ठीक है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि 11 वाला मैटर कैसे है, ठीक है। मैं इसको मिटा लूँ। ध्यान देना आप सभी, बेहतरीन तरीके से मैं आपको पूरे दिमाग से, दिल से पढ़ा रहा हूँ। तो आप सभी बच्चे हमारी बात को ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। पहली बार कैलेंडर को इतना ज़ोर तरीके से पढ़ा रहा हूँ, याद रखना। ऑनलाइन क्लासेस में वैसे आपको सारी चीज़ें कोई नहीं बताता, बट मैं कैलेंडर के बारे में ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ना चाहूँगा जो आपसे छूटती हो, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ मान लो 2015 ले लिया, कोई से भी ले लो, चलो 17 से ही ले लेते हैं, नहीं तो आप दिक्कत करोगे। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, है ना। ये देख लो, इसमें विषम दिन 1 होगा, ये वर्ष है, यहाँ विषम दिन ले लो। साधारण वर्ष है, तो विषम दिन 1 होगा, साधारण वर्ष है, विषम दिन 1 होगा, 1 होगा, यहाँ 2 होंगे, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होंगे, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 2 होंगे, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 2 होंगे। अगर वर्ष साधारण है तो विषम दिन 1 होता है, वर्ष अगर लीप है तो याद रखना साथियों, यहाँ पर विषम दिन कितने होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं। ये तो पता ही है ना। 365 में अगर 7 का भाग देंगे तो 52 सप्ताह 1 दिन बचेगा, और 366 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 52 सप्ताह 2 दिन बचेगा। तो साथियों यहाँ पर देखो, ये मैंने बात करी थी किसकी, मैं यहाँ पर 2016 और ले रहा हूँ, 2016 से स्टार्ट कर रहा हूँ। मान लो इसमें विषम दिन 2 होंगे, ठीक है। अब ये मैं बात करूँ कि 2016 वाला जो कैलेंडर है, ये आपका वैसे तो 2016 जो है लीप वर्ष है। कैसी है? लीप वर्ष है 2016। और लीप वर्ष अगर ये है तो आगे वाली जो वर्ष होगी वो लीप ही होनी चाहिए। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आगे 33, 34, 35, 36, 37, 38, मतलब ये 2000 में 2035, 2036, 2038, 2029, 2030 हैं, 2030, 2029 सॉरी 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, है ना। अरे मैं थोड़ा आगे से लिख दूँ, 32 यह वर्ष है, यहाँ 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, ठीक है ना साथियों। मैं थोड़ा एक ही चेन में सारी बातों को समझाऊंगा। यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, है ना। चलिए देखते हैं। इतना ध्यान रखना कि साधारण वर्ष जो है उसका जो सेम कैलेंडर होगा वो साधारण वर्ष ही होगी, लीप वर्ष का जो सेम कैलेंडर होगा वो लीप वर्ष ही होगी, ध्यान रखना। तो 7 7 का जोड़ा बनाते जाओ। अगर हम यहाँ कहते हैं सन 2016 के साथ कौन सा कैलेंडर समानता रखेगा, तो याद रखना 7 का जोड़ा बनाते जाओ। 2 1 3 1 4 5 5 2 7, मतलब यहाँ तक समानता बनी, ठीक है। लेकिन क्या ये 2001 मिनट, इसके बाद 2021 आ रहा है, क्या 2021 लीप है? नहीं है। फिर 7 का जोड़ा बनाओ, 1 2 3 3 2 5 1 6 1 7, यहाँ तक बना 7 का। उसके बाद आपका 2027 आ रहा है, क्या 2027 लीप वर्ष है? नहीं। फिर जोड़ा बनाओ, 2 3 4 5 6,
7 कंडीशन नहीं बन रही है साथियों। हो गया यहाँ 1 2 3 3 5 5 2 7 हो गया, है ना। अगर 7 का नहीं बन रहा तो 14 का बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखो 1 2 3 3 1 4 5 5 6 6 2 8 9 10 11 11 और 2 13 और 1 14, मतलब यहाँ तक कंडीशन बनी, है ना। क्या ये आपका लीप वर्ष है? नहीं है। आगे देखो 7 वर्ष 1 2 2 4 5 6 7, ये भी कंडीशन नहीं बन रही है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ हमें गड़बड़ लग रहा है, हमने कहीं गलती की है, कहीं गलती की है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं काउंट में तो मिस्टेक नहीं हुई। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ये 7 हो गया, 7 2 6 7, है ना, हो गया, ये भी हो गया। फिर कहाँ समस्या बन रही है? अरे सही तो है, क्लियर तो है, बिल्कुल रेडी, सही, बिल्कुल करेक्ट। हम कहीं सोच रहे थे गड़बड़ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ बेटा, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो, ये देखो, इसके बाद ये आ रही 44वीं ईयर। बात को समझो, थोड़ा हो सकता है ना समझ में आए। 7 7 का पेयर बनाइए, जहाँ 7 का पेयर ना बने वहाँ 14 का पेयर बना लिए, 14 है ना। तो 7 यहाँ तक आया। उसके बाद 2021 को समानता रखनी चाहिए कायदा में, क्यों 7 दिन बाद ही तो रिपीट होता है, 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, 21 दिन बाद ही तो वही दिन रिपीट होगा। तो 7 दिन बाद 2021 आ रहा है, लेकिन 2016 यहाँ लीप है, ये लीप नहीं है, इसका मतलब ये 2021 आंसर नहीं हो सकता। फिर हमने 7 दिन आगे बढ़े, तो यहाँ पर उसके बाद 2027 आ रहा है, 2027 भी साधारण लीप नहीं है, इसका मतलब फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ 7 दिन की बात नहीं बन रही है, तो 7 दिन, तो 14 दिन का हमने आगे बढ़ाया, 14 दिन तक आगे बढ़े, 14 दिन बाद वही दिन आएगा, मतलब यहाँ पे 2038 बना, 38 में भी लीप नहीं है, इसका मतलब हम फिर 7 दिन आगे बढ़े, तो इसका मतलब 44 बना। 2044 जो है 2016 के समानता रखेगा। अब यहाँ पर देखो, गिनो कितना बढ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अब देखो 28 दिन बाद, 28 वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद जो आगे रिपीट हुई है वो लीप वर्ष के समान लीप आई है। इसका मतलब यहाँ पर एक छोटी सी बात, अगर इतनी बात समझ में नहीं आई है या कम समझ में आई है, तो एक छोटी बात मैं दोबारा समझा रहा हूँ, जो आप याद रखना, कभी गलत नहीं होगा सवाल। यदि दी गई वर्ष कैसी हो, लीप, या जो वर्ष है उसमें 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर अगर विषम दिन 0 बचे, विषम दिन कितना बचे, 0। जब विषम दिन 1 बच रहा था तो 6 प्लस करना था, और अगर विषम दिन यहाँ 0 बचे तो याद रखना साथियों, आपको दी गई वर्ष में कितना जोड़ना होगा, दी गई वर्ष में आपको 28 जोड़ना होगा। कितना, 28 जोड़ना होगा, याद रखना, कितना जोड़ना होगा, 28 जोड़ना होगा। इसी तरह से आगे वाली बातें भी सिद्ध की जाएंगी। तो मैं यहाँ एक थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक पॉइंट सा बना दे रहा हूँ, वो देख लीजिए क्या है। 11 वाली बात जो है वो भी सिद्ध कर लेना। 11 कहाँ जोड़ा जाएगा, यदि विषम दिन कितना बचेगा, यहाँ विषम दिन और यहाँ कितना जोड़ना होगा, ठीक है ना, जोड़ना होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखो, जो वर्ष है उसमें अगर 0 विषम दिन है तो आप दी गई वर्ष में कितना, 28 प्लस करेंगे। अगर 1 विषम दिन है तो दी गई वर्ष में 6 प्लस करेंगे। अगर विषम दिन 2 या 3 है तो दी गई वर्ष में 11 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 11। ये वाला जो मेन निचोड़ निकल के आया वो ये वाला है,
तो यहाँ पर हमारी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अगर अंत तक नहीं देखा तो थोड़ा कम नॉलेज मिलेगी, अंत तक देखेंगे, एंड तक देखेंगे तो पूरी नॉलेज मिलेगी आपको, और पूरी नॉलेज जब मिल जाएगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। तो साथियों, सारे बच्चे मिलकर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और एंड तक देखेंगे तो बहुत बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस टाइप का कैलेंडर, सेम कैलेंडर, या ऐसे रख सकते हैं, कैलेंडर में समानता, कैलेंडर में समानता, कैलेंडर में समानता, कैलेंडर में समानता निकालने के लिए मैंने आपको हर कंडीशन वाली बात बता दी है, और आप लोगों के लिए ये बहुत बेहतर बात है जो कि आप लोग समझ रहे हैं, क्लियर हो रहा है। तो जय हिंद साथियों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। मैं ऐसे ही आप सभी के बीच क्लासों को लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।